की बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हो, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो 90% बच्चा हर साल सीबीएसई में पास होता है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि 52% बच्चा उसी सीबीएसई के अंदर मैथमेटिक्स के पेपर में फेल हो रहा है, तो शायद आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तो इसका आंसर हो सकता है कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करें, लेकिन ये फैक्ट है कि 52% बच्चा हर साल मैथमेटिक्स के अंदर फेल हो रहा है, जबकि सीबीएसई पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो पेपर बहुत ज्यादा इजी बनाता है। क्लास 10 का बता रहा हूं मैं, तो क्लास 10 का पेपर वो इजी बनाता है, लेकिन उसमें 52% बच्चा हर साल फेल हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ते? नहीं, इसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता है। क्या बच्चा रिवीजन नहीं करता है ये इसके पीछे कारण है? नहीं, ये भी इसके पीछे कारण नहीं है। जो आपको टीचर वन शॉट दे रहे हैं यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे लास्ट के 5 दिनों में 3 दिनों में पढ़ रहे हो, क्या आप उसे पढ़ के जा रहे हो तो वो गलत पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो? नहीं, आप उसकी वजह से भी फेल नहीं हो रहे हो। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो हर साल सीबीएसई के अंदर? तो वही कारण को मैंने समझने के लिए एक रिसर्च करी, मैंने एक अच्छे से डीप एनालाइज करा इस पूरे टॉपिक पे। हर साल 52% बच्चा क्यों फेल हो रहा है, और इस अमाउंट में हमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को क्यों नहीं मिल रहा, कि इस अमाउंट को कम क्यों नहीं किया जा रहा, मैथमेटिक्स में बच्चा हर साल फेल क्यों हो रहा है? हर साल ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो बच्चा अटेम्प्ट करता है, लास्ट के टाइम पे पढ़ता है और पास भी हो जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्यों फेल हो रहा है? क्या मैथमेटिक्स का एग्जाम सीबीएसई बहुत ज्यादा टफ सेट करता है? नहीं, आईसीएसई वाला पेपर देख लिया ना आपने, फिर आपको पता लग जाएगा कि टफ लेवल क्या होता है। ऐसा ये भी नहीं है। देखो, इसके मैंने बहुत अच्छे से एनालाइजेशन करके मुझे पता चला है कि इसके पीछे बेसिकली 3 कारण है कि जिस वजह से बच्चा फेल हो रहा है। देखो, उसमें तीनों कारण का मैं विद प्रूफ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पोस्ट मैंने डाली थी कुछ दिनों पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर, और उस पोस्ट का रिजल्ट देख के मैं खुद हैरान हो गया था, और मुझे उस पोस्ट का रिजल्ट देख के समझ में आ गया था कि क्यों बच्चा हर साल मैथमेटिक्स के अंदर फेल हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों रीजन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो, रीजन नंबर 1 है डू नॉट अटेम्प्टिंग द राइट चैप्टर एट राइट टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, इससे भी आप फेल नहीं होगे। इसका मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये पॉइंट बताया ना आपको कि आप सही चैप्टर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो सही टाइम पे। यानी कि अगर आपके जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं मैथमेटिक्स के लिए, आप इस टाइम पे आप क्या करोगे? आप क्रोनोलॉजी से पढ़ना चालू कर दोगे, आप बड़े अलग अलग यूट्यूब चैनल के ना वन शॉट देखना चालू कर दोगे, चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। कुछ चैप्टर्स में इजी और बीच में ऐसे हार्ड चैप्टर आ जाएंगे जिसमें आपको 4-4 दिन लग जाए, 5-5 दिन लग जाए, उसके अलग अलग तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके अलग अलग तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि आप करने बैठोगे जिसका टाइम है नहीं बिल्कुल भी, और इसी वजह से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होंगे। तो दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है कि आपको कौन से चैप्टर आप अटेम्प्ट करने? तो आपको अब अटेम्प्ट करने इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स। अब आप कहोगे ये कहां ढूंढने बैठते फिर कि हम कौन से स्कोरिंग है, कौन से इजी है, कि सारा डाटा छाने बैठ के? नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपके लिए कर दिया ऑलरेडी। इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स, इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स जो है वो मैंने आपके लिए उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी मैथमेटिक्स की, उस पर आपने अच्छा रिस्पांस दिखाया था, उसे एक बार जाके चेकआउट करो। बाकी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि आपका रियल नंबर्स है, आप वो चैप्टर करो, उसमें से एक क्वेश्चन 100% रिलेशनल रूट वाला फंसना ही है, और वो क्वेश्चन हर साल आता है, वो एक ना एक सेट में आपको हर साल दिख ही जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में दिखे चाहे मैथमेटिक्स बेसिक्स में दिखे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे क्यों अटेम्प्ट नहीं करते? ठीक है, तो ये एक तो पॉइंट हो गया कि मतलब आप जो है वो चैप्टर फाइंड आउट करो। देखो, वो चैप्टर फाइंड आउट करने की आपको जरूरत भी नहीं है, वो मैंने सारा सॉल्व खुद ही करके रख दिया, आपको सारे इजी चैप्टर दे दिए। ठीक है, तो ये तो आपको सबसे पहले करना है कि अब आपको इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर पहले तैयार कर लेने। क्यों? क्योंकि अब आप हार्ड चैप्टर करने बैठोगे ना तो आपका सारा टाइम उसमें जाएगा, और टाइम उसमें जाने के साथ साथ जो आप स्कोर कर सकते थे वो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, और आप बाउंड्री से भी नीचे मार्क्स लेके आओगे, यानी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ एनी सब्जेक्ट और मैथ्स। यानी कि आपको मैथ्स का बहुत ज्यादा खौफ है, आपको मैथ का खौफ बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से ही आप फेल हो रहे हैं। देखो, हाँ, मैथ्स मैं मानता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल, थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा जो है समझने में थोड़ा दिक्कत वाला सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों मैथ्स का इतना हुआ बना दिया गया है, मैथमेटिक्स का आपने हुआ बना रखा है, आप इससे इतना ज्यादा डरते हो, आपको मैथमेटिक्स का जो फियर है उसे आउट करना होगा। अब आप कहोगे देखो ये सब चीजें मॉरली और मोटिवेशन के लिए ठीक है कि हम फियर आउट कर दे तो
उससे हम फेल नहीं होंगे। लेकिन ये लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं है। नहीं देखो दोस्तों, बिल्कुल साइंटिफिक और बिल्कुल लॉजिकल है। देखो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैं एक बच्चे का यहाँ पे आपको कमेंट दिखा रहा हूँ जो मेरे चैनल पे था, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे परमिशन ली नहीं है। उसका कमेंट आया था मेरे पास जो कुछ दिनों पहले, मैंने 2 दिन पहले शायद वो वीडियो डाली है, उसके अंदर उसका मेरा कमेंट आया था, मेरे पास कमेंट आया था कि भैया जो मेरा साइंस का एग्जाम है बहुत ज्यादा बेकार गया है, मेरे 30 से 35 मार्क्स बनने हैं और मुझे लग नहीं रहा कि मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो मैंने उसे पॉजिटिव रिप्लाई दिया। मैंने उससे कहा कि देखो भाई, देखो बेटा, देखो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सीबीएसई आपको फेल करती है। सीबीएसई आपकी लीनियंट चेकिंग ही करती है। अगर आपके 30-35 मार्क्स बनने हैं तो वो 30-35 मार्क्स से ज्यादा ही आपको सीबीएसई देने वाली है। लेकिन मैथमेटिक्स में से फेल क्यों हो जाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मैथमेटिक्स में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स ही 20 से 25 बनने होते हैं बच्चों के। बच्चा इतना डर जाता है, इतने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, तो इस वजह से मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। भाई वो मुझे बता रहा था कि 30 से 35 मार्क्स ऐसा हो गया और अब मैं कैसे पास होऊंगा। तो मैंने उसे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली समझाया गया तो कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जाम अच्छा जाएगा, तो मुझे फॉलो करो। उनने मुझे फॉलो करा और नेक्स्ट एग्जाम एसएसटी का उसको बहुत अच्छा गया, बहुत पॉजिटिव मैनर में। अब अगर मैं उसे मोटिवेट ना करता, उस टाइम पे मैं उसे पॉजिटिव एटीट्यूड ना देता, तो शायद वो बच्चा एसएसटी का एग्जाम भी वही खराब करके आता। अब आप कहोगे कि ठीक है, वो एसएसटी का एग्जाम तो इजी आता है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में। देखो ये बात तो सही है कि एसएसटी का एग्जाम इजी आता है, लेकिन आप इसे एक और एग्जांपल से इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो मान लो कि आपका पहला बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अब मैं सारी बोर्ड एग्जाम अच्छे करके आऊंगा। तो होपफुली जो आपको मार्क्स आ रहे होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ इंपैक्ट साइकोलॉजिकली डलता है, आपके वो साइकोलॉजिकल मार्क्स इंप्रूव ही होते हैं। वहीं आप अगर आपका पहला बोर्ड एग्जाम बेकार गया ना, तो वो आपके माइंड को अपसेट करता है, लेकिन ये माइंड को आपको अपसेट नहीं होने दे रहा है। आपको अपने माइंड को मोटिवेट करना, कोई नहीं ये गया उसका बदला अगले पेपर में निकालेंगे, ये हम बोलते तो हैं, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट कैसे करोगे, उस पिछले वाले पेपर के सारे वीडियोस जो भी है सबको देखना बंद कर दो, नए बिल्कुल नए सिरे से। हर एक बोर्ड के बाद आपको अपने आप में नया स्टूडेंट फील होना चाहिए। आप अपने आप में समझो आपने एक नया जन्म लिया है, आप एक नए स्टूडेंट हो, जो अपना अगला सब्जेक्ट है, पिछला सब्जेक्ट जो भी होगा वो आप सारे पेपरों के बाद देखना आराम से, ठीक है। जब आप आराम से डिस्ट्रैक्ट हो लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको मैथ्स का खौफ हटा देना। अब आप कहोगे कि क्या पोस्ट थी, देखो मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट करी थी, तो देखो ये पोस्ट है। इस पोस्ट के अंदर मैंने पूछा सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, तो 64% बच्चा कह रहा है कि मैथमेटिक्स। अब देखो मैथ का खौफ ही इतना है कि 65% बच्चा मैथमेटिक्स को कह रहा है। तो समझ लो आप, 65% जब एक तरफ मतलब समझ लो 2/3 जनता पूरी मैथमेटिक्स का खौफ खाए बैठी है, तो उसमें से अगर 1/3 जनता बच भी गई तो भी आधे से आधे जनता तो फेल हो ही रही है ना। इसी तरीके से आप हर साल फेल हो रहे हो। आपने मैथ्स का खौफ ही इतना बना दिया है कि 2/3 जनता जो है वो कह रही है मैथ्स डरावनी है, खतरनाक है। बस इसमें से 1-8% बच्चे ने कमेंट करके बोला है कि भैया मेरे को किसी भी सब्जेक्ट का खौफ नहीं है। तो यही होना चाहिए, और इसी वजह से मैंने उसको रिप्लाई करके कहा 7 करोड़, यानी वेरी गुड बेटा, कि आपने बिल्कुल सही कर रखा है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का खौफ नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट ही तो है, पेपर ही तो है, हो जाएगा चले जाएगा। आप इतना डर बनाए रखोगे तो कैसे कर लोगे, ठीक है। तो ये गलती एक तो ये हो गई कि मैथ्स का फियर बिल्कुल हटा दो। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, एग्जांपल भी दे दिया, इसके अंदर लॉजिक भी समझा दिया आपको। तीसरी गलती क्या है, तीसरी मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ी गलती में से एक है। देखो आप जो है तीसरी गलती एक तरीके से समझो, देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो एक बार को आप इस गलती को सुधार लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप इस गलती को क्यों नहीं सुधार रहे हो। देखो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोशल साइंस में आप सभी के पास नोट्स होते हैं, भले आपके खुद के ना हो, ट्यूशन टीचर ने दे रखे हो या यूट्यूब से आपने किसी चैनल के डाउनलोड कर रखे हो, चाहे मेरे डाउनलोड कर रखे हो चाहे किसी और चैनल के डाउनलोड कर रखे हो, वो आपके पास होते हैं वही। लेकिन आपका प्रैक्टिकल जो अप्रोच वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए ऐसे कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं होते हैं। आप उसकी थ्योरी तो लिख लेते हो, उसके फॉर्मूला नहीं होते, आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं होती है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तीसरा पॉइंट मेरा यही से आता है कि आपको मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, ये सब एक पेज पे लिखे होते चाहिए। सारे हर एक चैप्टर का जो है 1 से 2 पेज के अंदर, एक पेज के अंदर कवर अप कर दो। और ये आप कहोगे कि अब मैं कहां करने बैठूं, सारे थ्योरम्स निकाल के सारे लिखने बैठूं, तो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया है, सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आप कहोगे ये हमें कहां मिलेगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट के वैसे वहां पे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आने वाले जो आपके एग्जाम उसके भी अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहो तो वो बाकी देख सकते हो। आपके आने वाले जो भी जूनियर्स होंगे मैं उन्हें भी ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर आप क्या करोगे, लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जाना। मैंने मैथमेटिक्स के नोट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करके, आप पूरा सेक्शन है उस पे क्लिक करना। और उस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप उस पर पहुंच जाओगे ना, वहां पे आपको सारे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स तो मिल ही रहे हैं, और उसी के साथ जो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर के एक ही पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, थ्योरम्स विद
एग्जाम्पल सब कुछ मैंने समझा रखा है। तो आपके पास ये हैंड रिटन नहीं है ना, इस सारी पीडीएफ को डाउनलोड करो, इस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करो और इसे प्रिंट आउट निकलवा लो। देखो एक एक पेज की बात है, टोटल आपके 14 चैप्टर है। अगर आप एक एक पेज भी ऐसे आगे पीछे करके निकलवाते हो 10 रुपए पर पेज से 140 रुपए का आपका बैठेगा और आपके पास मुश्किल से 14-15 पेज में आपके सारे नोट्स ऐसे थ्योरम सारी चीजें आपके पास होंगी। तो आप तो रोज रिवाइज मार सकते हो, जाने से पहले रिवाइज मार सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाईलाइट कर लो उसके अंदर। वैसे मैंने सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ही लिखवा रखा है। तो ये वाली गलती बहुत ज्यादा जो है आपके लिए मैंने बताई, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हो और ये सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से मैंने इसे लास्ट में खोला है, जिससे कि आप वीडियो का एंड तक देखो और समझो कि हाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब तुम एक कंक्लूजन निकालना चाहो ना इसका, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आप कहोगे कैसे? देखो सबसे पहला है आप मैथ्स का फियर बनाते हो, मैथ्स का आपके दिमाग में खौफ होता है, ठीक है। फिर मैथ्स का आपके दिमाग में खौफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो मैथ्स का खौफ होता है फिर भी आप पूरे साल उसे पढ़ नहीं रहे, जब आप लास्ट में आकर पढ़ते हो हार्ड चैप्टर्स पढ़ते हो फिर ये दिक्कत करता है। फिर हार्ड चैप्टर्स भी पढ़ते हो तो आपका फॉर्मूला नहीं होते फिर ये दिक्कत करता है। अब ये बताओ आपके पास किसी के फॉर्मूला लिखे नहीं है, आप हार्ड चैप्टर्स में घुस गए कुछ ही चंद सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, और कुछ ही चंद मतलब चैप्टर्स के अंदर आप घुस गए और आपने उसका इतना हुआ बना रखा, तो कैसे पास हो जाओगे? यही 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हर साल 52% बच्चा फेल हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि क्यों आप फेल हो रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों देखो ये पहली वीडियो जिसमें मैं शेयर के लिए आपको बहुत ज्यादा अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 17 लाख जो सीबीएसई के 17-18 लाख बच्चे जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 का, उस सब तक शेयर करो। ये वीडियो पे हमें इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए कि जिससे कि हर बच्चे के अंदर अवेयरनेस बढ़े, वो मैथ्स के प्रति जो अपना खौफ है उसे निकाल के फेंके, मैथ्स के अंदर भी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल अप्रोच लगाना सीखे और इसी के साथ साथ मैथ के अंदर जो है मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर पहले करना सीखे और 80-20 रूल को अप्लाई करना यहाँ पे सीखे, समझे आप? तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी कंटेंट और आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। और आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।